सिंगल पीस थे, तो इधर पार्वती जी का जन्म हो चुका था। हेलो ये करवा मरी गई है तो का बता दे के भगवान की जो एक हमारे फोन करते थे आके मिले हुआ आई चुप हो जाओ। पूजा हजार भेद बिकराला तारकासुर का जन्म हुआ, इसकी 1000 भुजाएं और गले में मुंडों की माला, बहुत विकराल भी से इसका। आज सुंदर भाव के साथ में पार्वती जी का जन्म इधर हो चुका। अब इस तारकासुर को मारेगा कौन? शिव का पुत्र। शिवपुत्र ही इसका वध कर पाएगा। तो आज महाराज नारद जी को बुला करके हिमाचल महारानी मैना ने नारद जी से अपनी कन्या की हस्तरेखा को दिखवाया और कन्या की हस्तरेखा को दिखा करके कहा इसके गुणों का बखान कीजिए। तो नारद जी ने गुण बताए। गुण में क्या बताया? कहे आपकी कन्या तीनों लोगों की पूजनीय होगी और तीनों लोगों में जो बड़ा पति, तीनों लोगों का जो बड़ा देवता है वही इसका पति होगा। लेकिन समस्या क्या होगी कि उसके पास कुछ होगा नहीं, वो भक्कड़ होगा, घोरी होगा, बस ये समस्या होगी। अब बताओ आपकी कन्या के लिए कोई ऐसा वर देखा जाए। आज अगर आपकी कन्या के लिए कोई ऐसा कह दे कि भाई कन्या का विवाह होगा लेकिन उसके पास कुछ नहीं होगा, वो भक्कड़ होगा, घोरी होगा, न साबुत खाने के लिए होगा, न पहनने के लिए होगा, तो क्या भैया आप विवाह कर देंगी? बताओ। कोई माता नहीं विवाह करेगी, कोई पिता नहीं विवाह करेगा, क्योंकि महाराज अच्छा विवाह का जब नाम आता है कोई विवाह नहीं करेगा। देखो क्या एक बात बताओ, का अंजनी के मन में विचार नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि मेरे हनुमंत लाल जी का विवाह हो जाए, क्योंकि वे अंजनी भी तो माँ है। क्या उसके मन में विवाह नहीं उत्पन्न होगा? लेकिन हनुमंत लाल जी के विवाह अच्छे दूल्हा संग होते आजकल। अब हनुमंत लाल जी की व्यवस्था देखो भैया, हाथ मुंह छोड़ सब दे ही बार बार, बड़ी भारी पूछ इनकी एक टेढ़ी टांग। तो बताओ टेढ़ी टांग कौन गया बता। लाल लाल सिंदूर सारे बदन में लपेट ले, पूरे बदन में लाले लाल सिंदूर लगाए। बिटिया प्यारी कौन कोइया माँ ढके। बताओ ऐसे लड़का सा कौन लिया कुंडी, एक टेढ़ी टांग, पूरे शरीर में बारे बार, लाल लाल सिंदूर लगाए, कौन लिया? कोई नहीं करी। लेकिन इस सप्ताह हनुमंत लाल जी का विवाह हो रहा था। हनुमंत लाल जी 4 और सगे भाई हैं, 3 भावरें पड़ चुकी थी, लेकिन हनुमंत लाल मंडप से भाग आए थे। कहा हम नहीं विवाह करेंगे, हम राम जी के दुलारे हैं और राम जी के ही रहेंगे।
भगवान राम जिसमें साकेत धाम जाने लगे तो भगवान राम ने हनुमंत लाल जी से कहा आप भी चलिए। हनुमंत लाल जी ने कहा हम क्या करेंगे चल के, बताओ वहाँ क्या मिलेगा। भगवान ने कहा वह सब कुछ है, बैकुंठ है, बड़ी सुंदर रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। हनुमंत लाल जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, क्या वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान राम ने कहा बस यही तो कमी है, हमारी कथा नहीं मिलेगी आपको सुनने। तो हनुमंत लाल जी कहने लगे आपकी कथा कहाँ सुनने को मिलेगी। हनुमंत लाल भगवान राम ने कहा मेरी कथा मृत्यु लोक में सुनने को मिलेगी। हनुमंत लाल कहने लगे तो फिर आप जाओ, हम मृत्यु लोक में आपकी कथा को सुनेंगे और मृत्यु लोक में रहेंगे। प्रभु चरित्र सुनने के रसिया राम लक्ष्मण सीता बन कहने लगे हम मृत्यु लोक में ही रहेंगे और आपकी कथा का आनंद लेंगे और आप जाओ। ऐसे ही मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, एक बात आगे तो बता रहा हूँ। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण धरा धाम से जाने लगे तो भक्तों ने हाथ जोड़े कि प्रभु अब आपका दर्शन कब होगा। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करके जाने लगे तो कहने लगे अब आपका दर्शन कब होगा, कैसे आप मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया कि जाओ मेरा दर्शन श्रीमद् भागवत में होगा। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की बामंगमयी मूर्ति है। तो भगवान ने कहा भक्तों से कि हमारा दर्शन यदि आपको करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनना और श्रीमद् भागवत पर अपना माथा टेकना, जो भी श्रद्धा सुमन हो समर्पित करना। बस मेरा श्रीमद् भागवत में ही दर्शन है और मैं ही श्रीमद् भागवत हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की।